नहीं मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तब बगो लोग हम लोग देख रहे हैं, है ना, हिंदी का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं बगो लोग, गद्य खंड, है ना, हिंदी का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। तो आज हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 4 बगो लोग, है ना, चैप्टर नंबर 4 चलेंगे, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बगो लोग। इससे आपको हर एक साल एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बगो लोग, इसलिए ध्यान से इसको, है ना, कवर कीजिएगा। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछता है ना। तब बगो लोग वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें टोटल आपको, है ना, 53 क्वेश्चन है बगो लोग। कितना क्वेश्चन है? 53 क्वेश्चन है। तो कहिएगा क्या करना है सर? तो करना कुछ नहीं है ना, पहले आप खुद से बनाइएगा इसको, है ना। उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाते चलना है, और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा बोलो कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। तो कहिएगा इससे क्या होगा सर? तो इससे होगा यही कि आपका चैप्टर वाइज चैप्टर टेस्ट हो जाएगा, और साथ साथ में चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अब प्लीज़ आप लोग से निवेदन है वो लोग जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। चलिए बोलो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, 2022 में पूछ चुका है। कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि नाखूनों का बढ़ना किसका, है ना, प्रमाण है। नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है? इसका सही ऑप्शन बताइएगा। तो बोलो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो, है ना, पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का, है ना, पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं बोलो। कहता है पुनर्वा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? पुनर्वा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? इसका सही ऑप्शन है बोलो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है ना, शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? ये है बोलो ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ललित निबंध हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बोलो। कहता है गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे? गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे? तो बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे, मैंने बड़े बड़े नाखूनों को, है ना। नखों कहने का मतलब हुआ कि नाखूनों को, है ना, बड़े बड़े नाखूनों को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो, देखिए 2023 में पूछ चुका है। कहता है नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का, है ना, परिणाम है? नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो, है ना, पाशविक वृत्ति का, पाशविक वृत्ति का, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बोलो। कहता है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, है ना, दयनीय जीव किसे कहा है? लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, अल्पज्ञ पिता को, है ना, अल्पज्ञ पिता को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं बोलो, है ना, ये भी बहुत ही झकासा क्वेश्चन है ना। देखिए 2023 में पूछ चुका है। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि प्रत्न मानव, है ना, प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो, प्राचीन मानव, है ना। प्रत्न मानव कहने का मतलब हुआ कि प्राचीन मानव। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कहता है नाखून का इतिहास किस प्रकार में मिलता है, किस पुस्तक में मिलता है बोलो, है ना। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कामसूत्र में, है ना, कामसूत्र में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने,
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डिलीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की, है ना। डिलीट की जो उपाधि था, है ना, वो किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किए थे, कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय से, है ना। बीबी कहने का मतलब हुआ कि विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय से लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। चलिए देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहता है कहानी में, है ना, चंद्रकार, त्रिकोण, है ना, दंतुल, है ना, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है ना, किस अंग से है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नख से, है ना। नख, नख कहने का मतलब हुआ कि नाखून से, है ना, नाखून से, नख यानी नाखून से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। बोलो, कहता है ना, अलकतक, है ना, अलकतक का अर्थ है, अलकतक का अर्थ है, तो इसका कहने का अर्थ होता है आलता, है ना, आलता, आलता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आलता जानते हैं बगल लोग, है ना, जिसे कभी भी शादी ब्याह पूजा पाठ में, है ना, लेडीज लोग, है ना, क्या करते हैं, पैर को रंगते हैं ना, आलता रंग से, है ना, तो उसी को बोला जाता है ना, अलकतक यानी आलता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। जब शादी हो, विवाह हो या फिर पूजा पाठ हो तो देखते होंगे घर में, है ना, माँ हो बहन हो सब पैर को रंगते हैं लाल रंग से, है ना, तो उसी को बोलता है आलता। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। बोलो 12, है ना। कहता है क्वेश्चन नंबर 12 कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आलोक पर्व पर, है ना, आलोक पर्व पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। बोलो, कहता है प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था, क्या था बोलो, तो नाखून था। क्या था, नाखून। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाखून, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का, है ना, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो, है ना। कहता है सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा। ऐसा किसने कहा, तो कालिदास ने कहा था बोलो, कालिदास ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कालिदास ने, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 16 कि नखधर मनुष्य आज, है ना, किस पर भरोसा कर रहा है। नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है, तो आइटम बम पर। किस पर बोलो, आइटम बम पर, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आइटम बम पर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। बोलो, कहता है मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को, है ना, सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है, तो किसका है बोलो, तो है ना, गौतम बुद्ध का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध का, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 18 कि नाखून, है ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। तो इसके निबंधकार हैं बोलो, है ना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। कहता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, है ना, साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है, लेखन नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहानी, है ना, कहानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 20 कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है।
तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माटी की मूर्तें, है ना, माटी की मूर्तें। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता हजारी द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो बोलो नाखून को कहा। किसे कहा है? नाखून को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि कामसूत्र, है ना, कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है ना। तो कामसूत्र है बोलो वात्स्यायन की, है ना, वात्स्यायन की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वात्स्यायन, है ना, वात्स्यायन की रचना है बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहता है ना, शिक्षक, शिक्षक का अर्थ होता है। तो देखिए शिक्षक का अर्थ होता है मोम। क्या होता है बोलो? मोम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 24 देखते हैं। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहता है महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? तब महाभारत बोलो पुराण है। क्या है? पुराण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुराण, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, तो कौन है बोलो यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा नाखून क्यों बढ़ते हैं ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं। बोलो कहता है 26 कि ललित निबंध है। ललित निबंध है तो कौन सा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया है, तो कौन यहाँ पे ललित निबंध है? तो जाहिर सी बात है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 27 कि पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कहता प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छोटे छोटे, है ना, छोटे छोटे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 29 कि दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो बना था बोलो इंद्र का वज्र, है ना, इंद्र का वज्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंद्र का वज्र, है ना। जो भगवान इंद्र के जो हाथ में जो वज्र रहता है ना, वो दधीची की हड्डी से बना था, है ना, इंद्र का वज्र। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 30 कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह, है ना, किसकी रचना है? आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? ती है बोलो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। किनकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो हुआ था बोलो 1907 ईस्वी में, है ना, 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 32 देखते हैं। बोलो कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था बोलो, है ना, बलिया उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 33 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? तो बोलो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बनरियाँ, है ना, बनरियाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कहता है देवताओं का राजा, देवताओं का राजा, है ना, से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो इंद्र को बोलो, है ना, भगवान इंद्र को देवताओं का राजा, है ना, से संबोधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंद्र को, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 35 नख यानी नाखून किसका प्रतीक है? नख यानी नाखून किसका प्रतीक है? तो पशुता का। बोलो किसका है? पशुता का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। बोलो, है ना, बहुत ही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो, इससे आपको 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन टकराएगा एग्जाम में, है ना, इसलिए ध्यान से चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ लीजिए।
देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 36, पृथ्वीराज रासो है ना किनका संपादन है, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कहता हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो 1957 ईस्वी में, है ना, 1957 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 38 बोलो कि अशोक के फूल किसकी रचना है, अशोक के फूल किसकी रचना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के है बोलो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए बोलो, कहता लेखक के अनुसार, है ना, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है ना, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। इसका ऑप्शन हम दे रहे हैं बोलो, हड़बड़ाइएगा नहीं, है ना। चलिए बताइए बोलो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, पांचवी वृत्ति की, है ना, पांचवी वृत्ति के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए बोलो, कहता हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो हुआ था बोलो, है ना, 1779 ईस्वी दिल्ली में, है ना, 1779 ईस्वी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखते हैं। कहता है सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। तो कहते हैं बोलो, है ना, अनजान स्मृतियों को, अनजान स्मृतियों को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 42 कि द्विवेदी जी से, है ना, किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लोग, देखिए 2020 में पूछा, 2022 में पूछा है, तो जाहिर सी बात है 2024 में पूछबे करेगा, है ना, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कहता द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटी लड़की ने, है ना, छोटी लड़की ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कहता नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेम को, है ना, प्रेम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 44 कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। तो बोलो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गौड़ देश की, है ना, गौड़ देश के, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कहता पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 46 कि अनामदास का पोथा, है ना, अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। किस लेखक की कृति है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कौन नाखून को जिलाए जा रहा है। कौन नाखून को जिलाए जा रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकृति, है ना, प्रकृति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 देखते हैं बोलो। कहता है अनामदास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है। अनामदास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो, उपन्यास, है ना, उपन्यास है बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 49 कि असुरों के पास नहीं थी, है ना, असुरों के पास नहीं थी। तो क्या नहीं थी। तो लोहे के अस्त्र, है ना, लोहे के अस्त्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए बोलो। कहता है
कालिदास की, है ना, लालित्य योजना, कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है? तो सही, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोलो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 51 कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। सभी के सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 52 देखते हैं बोलो। कथा नखधर मनुष्य अब क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है? नखधर मनुष्य अब क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है? तो आइटम बम लेकर के चल रहा है ना, आइटम बम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बोलो क्वेश्चन हम लोग 53 देखते हैं, है ना, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा बोलो 53। 53 देखने से पहले बोलो आप लोग से निवेदन है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए बोलो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बोलो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी रहे बोलो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 देखते हैं बोलो। कहता है मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा? मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा? तो नाखून को, है ना, नाखून को बढ़ने नहीं देगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था बोलो आज का, है ना, हम लोगों का 53 क्वेश्चन का 53 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना, चैप्टर नंबर 4 से। अब आपकी बारी आ गई, अब कमेंट करके बताइए कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना, कमेंट करके बताइए बोलो, है ना। आपकी हमारा इंतज़ार रहेगा हमें बोलो आपके, है ना, कमेंट का। चलिए बोलो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।